हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे मंगलम मैथमेटिक्स क्लासेस या मंगलम हजारीबाग के यूट्यूब चैनल्स में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास चल रही है और मैथ्स की क्लास में हम लोग ट्रेन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अब तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 की पढ़ाई कर ली है। आज हम लोग टाइप 7 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, रेलवे मैथ्स क्लासेस के नाम पर। वहां पर जाकर के वो सारे वीडियो देख सकते हैं सिस्टमैटिक क्रम से। आज हम लोग अगले टाइप के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन की तो क्लास कर ही रहे हैं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। तो आज की कक्षाएं का आपका पहला सवाल है, देखेंगे दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे को मिलती है। तो सवाल समझिएगा। सपोज दैट ये दो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और दोनों रेलवे स्टेशंस के बोला गया है बीच का दूरी बता दिया गया है 200 किलोमीटर्स। कितनी दूरी बता दी गई है आपका? 200 किलोमीटर्स, ठीक है। उसमें बोला गया है दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं। एक ट्रेन इस डायरेक्शन से चलेंगे ए से बी की ओर, तो दूसरे ट्रेन जो होंगे बी से ए की ओर चलेंगे। तो बोला गया दोनों रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती है। कितने किलोमीटर दूरी पर मिलती है? सपोज दैट दोनों ट्रेन की मुलाकात अगर इस पॉइंट पर होगी तो ये दूरी है 110 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला गया उनके चालों का अनुपात बताइए। तो अगर सपोज दैट R1 ट्रेन अगर 110 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो R2 ट्रेन कितने किलोमीटर दूरी तय करेंगे? 200 माइनस 110, मतलब ये 90 किलोमीटर दूरी तय करेंगे R2। तो बोला गया उनके चालों का अनुपात बताइए। क्योंकि मिलने का टाइमिंग सेम है तो उनके चालों का अनुपात हो जाएगा, चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहली ट्रेन का जो दूरी तय किया गया है अनुपात में दूसरी ट्रेन की दूरी, डिस्टेंस। पहली ट्रेन 110 और दूसरी ट्रेन 90 काट देंगे, मतलब 11 अनुपात 9 जो होगा उनके चालों का अनुपात होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया है? 1 नंबर में, ठीक है। तो सवाल समझ में आ रहे होंगे, इसे नोट कीजिए। आइए अगला सवाल जो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला गया क्या है? एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक दूसरे से मिलती है, तो उनके चालों का अनुपात बताइए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो सिखाया उसी पैटर्न पर क्वेश्चन 2 बनेगा। देखिए दोनों का जो स्टेशन है, दो स्टेशन सपोज दैट, तो दोनों का बीच का दूरी जो बताया गया है कितना दिया गया है आपका? 250 किलोमीटर। दो स्टेशन है, दोनों की बीच की दूरी आपको बता दी गई है 250। सपोज दैट ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है। अब स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है और स्टेशन बी से एक ट्रेन चल रही है। ये R2 का नाम दीजिए, ये R1, क्योंकि बुलाया गया है
कि बोला गया दोनों स्टेशन से समान गति से चल रही है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर दो स्टेशन से चलती है जो एक दूसरे को पार करती है। तो अगर एक जो दूरी तय करेगी 130 किलोमीटर, सपोज दैट पहली ट्रेन, अगर पहली ट्रेन जो है अगर दूरी तय करेगी 130 किलोमीटर, तब आपकी दूसरी जो ट्रेन है वो दूरी तय करेगी, कितनी तय करेगी? 250 में 130 को माइनस कर दीजिए, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला गया है उनके चालों का अनुपात, तो उनके चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले जो दूरी है 130 है, दूसरी ट्रेन का 120 है, काट दीजिए, तो उनके चालों का अनुपात जो हो जाएगा 13:12, जो ऑप्शन नंबर में जो दिया गया है सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सारे सवाल को बनाइए, डेफिनेटली बनेगा आपसे। चलिए अगले सवाल की ओर देखा जाए। अगले सवाल क्या कह रहा है? बोला जा रहा है कि 131 मीटर्स और 89 मीटर दो लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में मतलब एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चल रही है, जिसमें से एक की चाल 42 किलोमीटर और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर है। तो एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पूरी तरह पार करेगी? तो देखिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन जो चल रही है R1 नाम दीजिए, जिसकी लंबाई है 131 मीटर्स। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसे R2 नाम दीजिए और इसकी लंबाई है 89 मीटर्स। ठीक है, तो बोला गया है एक की चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, ये मिलने का टाइमिंग आपसे पूछा जा रहा है, या कितने समय बाद पार करेंगे, मिलने का समय। ठीक है, क्या होगा बताना है। तो हम लोग जानते हैं मिलने का समय बोलिए या क्रॉसिंग टाइम बोलेंगे, तो फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई होगी 131 प्लस 89 मीटर्स और दोनों विपरीत दिशा से चल रही है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। आगे देखिए, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 9 और 3 12, 1 और 1 2 इंटू 18, पलटी मारेगा, नीचे में हो जाएगा 72 इंटू 5, 18 चौक 72 और आपका हो जाएगा 4 5 20, जीरो से जीरो खत्म, मतलब 11 सेकेंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल आपको 100% समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, आगे दिखा दे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है?
बोला गया है दो ट्रेन जो क्रमशः 360 मीटर और 185 मीटर लंबी है एक दूसरे की ओर, देखिए एक दूसरे की ओर आ रही है, जिसमें से एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? तो अभी हमने जो सवाल सिखाया उसी पैटर्न पर बनेगा। तो दो ट्रेन जो है, सपोज दैट पहली ट्रेन जिसकी लंबाई बताई गई है 136 मीटर्स और एक दूसरी ट्रेन है जिसे आप R2 नाम दीजिए, इसकी लंबाई है 185 मीटर्स, ठीक है, जिसमें से एक की गति जो बताई गई है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे की जो गति बताई गई है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बोला गया है एक दूसरे पर मिलने के बाद कितने समय में पार करेगी, मतलब आपसे क्रॉसिंग टाइम पूछा गया है, पार करने में समय क्या लगेगा ये बोला गया है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पार करने में समय लगेगा, कितना लगेगा? आइए, हमारा रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 136 प्लस 185 मीटर्स बटा में 70 प्लस 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 ऐड कीजिए, 6 5 11, आपका 8 3 11 1 12, हाथ में लगा 1 2 और 1 3 इंटू 1 18 और ये हो जाएगा 5 और 6 और 7 13 इंटू 5, यही हो जाएगा। आइए अब 9 का पहाड़ा में देखिए काट के, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 9 5 45, 15 का टेबल में खत्म हो जाएगा। तो आइए अब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2 2 दूना 4, 3 दूना 6, 15 5 75, ठीक है। तो ये भाग देंगे 75 से 862 में, 7 9 63, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में, 8 5 40, 4 7 8 56 और 4 60, तो 2 4, तो 8 से कोई ऑप्शन चालू है? एक ही ऑप्शन से ए नंबर, मतलब ये जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी 8.56 सेकेंड में, कितना सेकेंड में क्रॉस करेगी? 8.56 सेकेंड्स में, ठीक है। तो जो हम लोग पुराने टेक्निक लगाते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को बनाएंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे, नोट कीजिए। सॉरी, देखिए हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे की सवाल में क्या दिया गया है? बोला गया है दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा, मतलब आमने सामने की दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो बी की लंबाई क्या होगी वही पूछा गया है, ठीक है। तो दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी सम्मुख दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन बी, ठीक है। तो बोला गया है रेलगाड़ी ए की चाल आपको बताया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वो एक दूसरे को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, कितना सेकंड में? 30 सेकंड में। ए की लंबाई बता दी गई है 300 मीटर्स,
तो बोला गया बी की लंबाई क्या होगा, हमने इसे माना x मीटर्स। ठीक है, तो हम लोगों का सवाल बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्रॉसिंग टाइम जो होगा दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे 300 प्लस x मीटर्स बटा में दोनों का स्पीड है 80 प्लस 70 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 और इसे क्रॉस कर रही है जो दिया गया सवाल है 30 सेकेंड में। ठीक है, चलिए 18 ऊपर लेके जाएंगे, 300 प्लस एक्स इंटू 18 बटा में इन दोनों को जोड़ेंगे 150 इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा 30 बटा में 1, यही आएगा। चलिए अब ये कटेगा, काटिए, तो ये 6 का पहाड़ा में 5 बार में और 6 का पहाड़ा में 3 बार में, ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा 50 बार में, 5 बचे 25 बचे 125, तो इसका जवाब होगा 300 प्लस एक्स बराबर 1250। अब इसको इधर लेके घटाइएगा तो यहां पर आपका जवाब होगा x इज इक्वल टू 900, 9 3 12 मतलब 950 मीटर्स। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको लिखा गया है। ठीक है, सवाल 100% समझ में आ रहे होंगे आपको, नोट कीजिए। तो चाहे आप एएलपी के एग्जाम में बैठे हो, टेक्नीशियंस का, आरपीएफ का, एसआई का, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाने की संभावना है वो आपको बताई जा रही है, नोट कीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे के सवाल में क्या दिया गया है, बोला गया है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में। पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए, सपोज दैट ये पहला स्टेशन से और ये एक दूसरा स्टेशन से बी। ठीक है, दोनों स्टेशन से। अब जो बोला जा रहा है, एक जो ट्रेन खुल रही है कि स्टेशन से, उसकी रफ्तार दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरे जो स्टेशन से खुल रही है उसकी रफ्तार दी गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये पाया गया कि जब वो मिलते हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर ज्यादा तय करेगी, तो डेफिनेटली है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि इनकी मुलाकात x घंटे के बाद होती है। कितने घंटे में? x घंटे में। तो ये भी ट्रेन x घंटा दूरी तय करेगा और ये भी ट्रेन x घंटा दूरी तय करेगा। तो पहली ट्रेन x घंटा में दूरी तय करेगी, अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो ये दूरी तय करेगी 20x। ठीक है, और दूसरी ट्रेन अगर ये भी x घंटा दूरी तय करेगी 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो दूरी तय करेगी 25x। और इन दोनों का बीच का जो अंतर है हमारा क्या आएगा? 5x आएगा, जो बता दिया गया एक दूसरे से कितना अधिक दूरी तय करते हैं? 80 किलोमीटर। काट देंगे आपका 16 पचे 80, x बराबर हमारा 16 आया, जो हमने माना था कितना घंटा के बराबर है? घंटा माना था 16 घंटा। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है, तो इनका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? मतलब रिलेटिव
स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन से चलने के कारण दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे। तो ये 45 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 16 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? 16 पचे 80, 64 और 8 हो गया 72, मतलब 720 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों स्टेशन के जो बीच की दूरी होगी वो 720 किलोमीटर होगी, दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि दोनों मिलकर के तय कर रहे हैं 16-16 घंटा। तो कौन से ऑप्शंस में दिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? बोला गया समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? सपोज दैट ये पहली टेलीग्राफ पोस्ट है, पहली ट्रेन जो आएगी R1, सपोज दैट इसे पार कर रही है कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में। ठीक है, अगर ये भी टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती और ये अपोजिट डायरेक्शन से आते तो ये 15 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई बता दी गई है 120 मीटर्स और इसकी भी लंबाई बता दी गई है 120 मीटर्स। तो सवाल में पूछा गया कि दोनों कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, क्रॉसिंग टाइम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे कि पहली ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। तो इसकी जो चाल होगी 120 मीटर दूरी को तय कर रही है 10 सेकेंड में, तो इसकी चाल हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि कोई भी रेलगाड़ी अगर ये टेलीग्राफ पोस्ट को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई तय करेगी। उसी प्रकार दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? R2 की चाल जो हो जाएगी 120 बटा 15, 15 अट्ठे 120, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से, तो पार करने में समय लगेगा, पार करने में समय लगेगा। कितना लगेगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो रफ्तार है एक का 12 है और एक का 8 मीटर पर सेकेंड है। तो 240 बाय 12 8 20, 0 0 खत्म, मतलब 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका किसमें लिखा गया है? 1 में। ठीक है, नोट कीजिए। चले आगे, देखिए आई के सवाल क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है।
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, सपोज दैट ये R1 ट्रेन है, इसकी लंबाई 120 मीटर, तो R2 ट्रेन जो होगी इसकी भी लंबाई 120 मीटर होगी। ठीक है, और वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है? आपका 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार करती है। तो बोला गया प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। क्या बोला गया है? बोला गया प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो सपोज दैट मानिए प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हमने अगर x मीटर पर सेकंड माना, तो इसे भी माना x मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? क्रॉसिंग टाइम बराबर 120 प्लस 120 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं x प्लस x मीटर पर सेकेंड, जो उसे 12 सेकेंड में तय करती है। तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 12, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, 12 दूना 24, मतलब आया x बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। रफ्तार किलोमीटर में है, तो इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, 5 दूना 10, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन जो है, प्रत्येक रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो कितना आएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया? आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई बताई गई है 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर बोला गया 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। वे एक दूसरे को एक बिंदु को पार करती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? सेम क्वेश्चन से इस तरह के सवाल आप लोग बना चुके हैं, आइए देख लीजिए। तो बोला गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर से, ठीक है, 120 मीटर से, और एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 270 मीटर से। ठीक है, एक दूसरे की ओर एक चल रही है 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और एक चल रहे 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बोला गया है ये दोनों रेलगाड़ियां कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेगी? ये क्रॉसिंग टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे पार करने में लगा समय, या लिखिए क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम बराबर दोनों को लंबाई को जोड़ देंगे, 220 प्लस 270 मीटर्स बटा में 135 प्लस 117 मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसकी रफ्तार को हम लोग बनाएंगे मीटर पर सेकेंड, मतलब 5/18। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 7 और 2 9, 4 इंटू 18 बटा में 7 5 12, 2 और 3 5, 1 और 1 2 इंटू आपका 5, ये हो जाएगा। तो 18 का पहाड़ा में कटेगा। चलिए देखिए, ये 18 का पहाड़ा में काटेंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 7 का पहाड़ा में 7 दूना 14 और ये 70 बार में, ये कट जाएगी आपका 35 बार में और ये 7 बार में, मतलब ये एक दूसरे को 7 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर। ठीक है, तो देखिए जो आपको बताया गया है बुक को रेफरेंस में, ये पहले सवाल जो हम सिखा रहे हैं सारे सवाल को बनाइए, तब बुक को बनाने का कोशिश कीजिए, तभी बन पाएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी और आपको बहुत समय बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
आगे चले, देखा जाए अगले सवाल क्या दिया गया है। बोला गया है कि दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन P से Q और दूसरी स्टेशन Q से P की ओर जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को इतना पढ़ाते पढ़ाते हमें उम्मीद है कि अब सारे सवाल समझ में आने लगे होंगे। दो स्टेशन है, एक स्टेशन का नाम है P और दूसरे स्टेशन का नाम है Q। तो बोला गया P से Q तक और दूसरे Q से P तक चलते हैं। तो P से जो चलती है ट्रेन उसकी रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और Q से जो चलती है उसकी रफ्तार है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोला गया 12 घंटों के बाद इनकी मुलाकात होती है। कितना घंटे के बाद? 12 घंटे के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रेन जो है 12 घंटे की फासला तय किए और जो Q से चल रहे थे ये भी 12 घंटे की फासला तय किए। तो बोला गया है कि उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर बोला गया है। तो पहले उनके निकालेंगे चालों का अंतर। चालों का अंतर मतलब स्पीड का अंतर क्या हो जाएगा? 95 माइनस 80 मतलब 15 किलोमीटर पर घंटा का डिफरेंस होगा। तो अब हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, वही पूछा गया था ना, उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर। तो लिखेंगे तय की गई दूरियों का अंतर। दूरियों का अंतर क्या हो जाएगा? तो ये 15 किलोमीटर एक घंटा में अंतर हो रहा है, तो 12 घंटा में कितना होगा? 15 और 12 का गुना करेंगे तो 180 किलोमीटर। तो दोनों के बीच के दूरी का जो अंतर होगा 180 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेवारी है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये कैसे पहुंचाना हमें नहीं पता, हम आपके प्रति पूरी तरह समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आशा जरूर रखते हैं कि हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उसे बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नोट कीजिए। क्लास लंबा हो उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आपका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आपको जॉब लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार अच्छी तरीका से पढ़ाई कर लीजिए जिससे कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना ही किसी YouTube चैनल देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेरी विश्वास है और मेरे अनुभव है। देखिए सवाल क्या कहा गया है। बोला गया है कि विपरीत दिशा से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी की संयोजित गति प्रति घंटा बताइए। संयोजित गति मतलब दोनों का कंबाइंड रूप से स्पीड क्या होगा बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गति या बोले तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय। अब ये दूरी जो बताई गई है तो दोनों ट्रेन की लंबाई होगी 552.5 प्लस 557.5 मीटर्स बटा में ये जो समय ले रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में 9.3 सेकेंड्स। चलिए जोड़ा जाए तो 5 और 5 10, 8 और 2 10, 5 5 10 और 1 11 और 3 310 बटा में 93। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 होगा, तो 310 इंटू 10 बटा में 93। तो ये 31 का पहाड़ा में 10 बार में
और 31 का पहाड़ा में ये 3 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, 100/3 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5, ये 20 बार में खत्म और ये 6 बार में खत्म, तो उसकी रफ्तार जो हो जाएगी संयुक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी रफ्तार जो कंबाइन होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रही होगी। संयोजित गति से मतलब है कि दोनों की कंबाइन गति। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बोला गया है जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो सपोज दैट दो रेलगाड़ियां जो होती है विपरीत दिशा में चल रही है, तो ये जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है उसकी जो रफ्तार है वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है ये अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, ये आपका धीमी गति वाली है जिसकी रफ्तार बताया गया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी में एक धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी है। कौन है? एक आदमी है। इसी आदमी को पार करती है तेज गति वाली रेलगाड़ी। ठीक है, तो बोला गया तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। हमने माना तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर से। आपको बोला गया इस आदमी को क्रॉस करना है, तो जब आदमी को क्रॉस करना है तो ट्रेन को तो पार नहीं करना है, तो यहां पर आदमी की जो लंबाई होगी, हमने माना आदमी की लंबाई जो होती है वो 0 मीटर्स होती है। क्या होती है? 0 मीटर्स होती है। तो बोला गया इसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो आदमी को पार करने में समय लगेगा। कितना लगेगा? रिलेटिव डिस्टेंस जो हो जाएगी x + 0 मीटर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, तो हो जाएगा x × 18 बटा में ये आपका 72 × 5, 72 × 5। तो बताया होगा आदमी को क्रॉस कितना सेकंड में करता है, बैठे आदमी को 15 सेकंड में। ये छूट गया, लिख लेंगे। आइए, तो ये हुआ 18 × 4 = 72, तो x बराबर 4 × 5 = 20, तो 15 दूना 30। मतलब तेज गति वाले रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर्स, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है? बी में। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आपको समझ में आ भी गए होंगे। नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आई के सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आई का जो सवाल दिया गया है, बोला गया है कि दो स्टेशंस के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। कितना बताया गया है? 380 किलोमीटर। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है।
उसमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत में 2 घंटे के बाद दोनों के बीच की जो दूरी है 126 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए। आइए, बहुत अच्छे सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये दो स्टेशन है, ठीक है, ये दो स्टेशन दिया गया है और दोनों की बीच की दूरी बता दी गई है 380 किलोमीटर, ठीक है। तो कोई भी दो स्टेशन का नामकरण कर दीजिए, ये स्टेशन ए सपोज दैट, ये स्टेशन बी, तो दोनों के बीच का जो फासला है वो 380 किलोमीटर है, ठीक है। अब दो ट्रेनें चलती है एक दूसरे की ओर, देखो एक साथ एक दूसरे को पार करती, तो अगर एक की लंबाई दूसरे सॉरी एक ट्रेन की गति दूसरे की तुलना में 7 किलोमीटर अधिक है, तो अगर पहली ट्रेन की लंबाई स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो दूसरे ट्रेन जो चलेगी तो उसकी स्पीड कितना होगा x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगी। तो बोला गया है कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद तो मतलब 2 घंटे ये भी ट्रेन चली है, 2 घंटे ये भी ट्रेन चली है। तो पहली ट्रेन जो है धीमी गति वाली ट्रेन, धीमी गति वाले जो ट्रेन है वो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 2 गुना x मतलब 2x किलोमीटर। और तेज गति वाली ट्रेन जो है वो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 2 इंटू एक्स प्लस 7 मतलब 2x प्लस 14 किलोमीटर। और आपको सवाल में बोला गया है कि जब दोनों ट्रेन 2 घंटे की दूरी तय करती है ये भी, और इधर से भी ये 2 घंटे की दूरी तय करती है, तब दोनों के बीच का जो फासला रहता है, ये जो फासला बचता है वो कितना हो जाता है 126 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 380 किलोमीटर्स में अगर 126 किलोमीटर को घटा देंगे तो ये पता चल जाए कि दोनों ट्रेनों ने 2 घंटे में कुल कितना दूरी तय किया, दोनों ट्रेनें ने 2 घंटे में कुल कितना दूरी तय किया। आइए, तो ये हो जाएगा 4, 7 में से 2 को घटा देंगे 5 और 2, मतलब दोनों ट्रेनों ने मिलकर के 2 घंटे में जो तय किया दूरी 254 किलोमीटर किया। तो हमारा सवाल क्या बना, इधर देखेंगे, पहली ट्रेन ने दूरी तय की 2x किलोमीटर और दूसरी ने तय की 2x प्लस 14 किलोमीटर, और ये जो दूरी है वो दूरी जो बराबर है 254 किलोमीटर के बराबर से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अब क्या, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x बराबर, इधर माइनस कर देंगे तो 240 किलोमीटर, x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर आपका 60 किलोमीटर, एक ट्रेन की चाल हो जाएगी क्योंकि x किलोमीटर, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की चाल जो हो जाएगी x प्लस 7 है, तो 60 प्लस 7 मतलब 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी कितना 67 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन नंबर 60 और 67 कहीं लिखा हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर डी में ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सवाल आपको समझ में आया होगा, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सावधानी पूर्वक आप बनाइएगा, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया होगा।
चले आगे देखिए, आई के सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला गया है एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगा। तो एक ट्रेन चल रही है जिस ट्रेन की लंबाई बताई गई है 350 मीटर से, और इसकी रफ्तार जो बता दी गई है ट्रेन का या रेलगाड़ी का, कितनी रफ्तार है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक आदमी दौड़ना चालू किया है। ठीक है, इस आदमी की रफ्तार बता दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गया कितने समय में पार करेंगे, तो आदमी की जो लंबाई होती है वो 0 मीटर्स होती है। तो पार करेंगे, पार करने में समय लगेगा। क्या लगेगा, पार करने में जो समय लगेगा, रिलेटिव डिस्टेंस 350 प्लस 0 मीटर्स, और इनकी जो रफ्तार है अपोजिट डायरेक्शन से ये जुड़ जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 350 इंटू 18 बटा में 63 इंटू 5। ठीक है, चलिए काटा जाए, तो हम लोग इसको काटेंगे। 9 दूनी 18, 9 सते 63, 7 का पहाड़ा में 50 बार में, 5 का पहाड़ा में 10 बार में, तो ये एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका किस में लिखा गया है, ए में लिखा गया है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले देखिए, आई के सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है पटना से एक ट्रेन 5 बजे सुबह छूटती है, 9 बजे भोपाल पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी 6:30 बजे भोपाल से छूटती है और 10 बजे पटना पहुंचती है। दोनों कितने बजे मिलेंगे। देखिए सवाल, ये 2 स्टेशन हैं। ठीक, एक स्टेशन का नाम है पटना और दूसरे स्टेशन का नाम है भोपाल। ठीक, पटना से जो ट्रेन खुलती है वो 5 बजे सुबह खुलती है और वो भोपाल पहुंचती है 9 बजे। तो ये कितना समय ली पहुंचने में, 4 घंटे का। 4 घंटे ना, ये 4 घंटे का समय लिया। और दूसरी ट्रेन जो है वो भोपाल से खुलती है 6:30 बजे और ये पटना पहुंचती है कितने बजे पहुंचती है, 10 बजे। 10 बजे लिखा हुआ है ना, 10 बजे पहुंचती है। ठीक है, 10 बजे लिखेंगे। तो ये दूरी कितना समय घंटा में तय करती है, 3.5 घंटा। मतलब हो जाएगा 7/2 घंटा। समझ में आ रहे हैं ना, 7 और 3 10, 3.5 घंटा। सपोज कीजिए पटना से भोपाल की दूरी आपने माना x किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर। ठीक है, तो पटना वाले ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, इसकी जो चाल होगी x किलोमीटर दूरी तय करेगी आपका कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो x/4 किलोमीटर पर आवर। और भोपाल से जो ट्रेन चलेगी इसकी चाल क्या हो जाएगी, ये x किलोमीटर दूरी को तय की है 7/2 घंटा में
मतलब 2x/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब ये ट्रेन मिलेगी तो दोनों ट्रेन का खुलने का टाइमिंग सेम होना चाहिए। तो जब भोपाल वाली ट्रेन जब तक नहीं खुलेगी, मतलब 6:30 बजे तक, तो पटना वाली ट्रेन 1.5 घंटा का दूरी तय करेगी। तो ये 1.5 घंटा में पटना वाली ट्रेन कितना दूरी तय करेगी? 1.5 घंटा, तभी बजेगा कितना? 6:30 बजे। तो 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा में दूरी तय करेगी। x/4 इंटू 3/2 मतलब 3x/4 किलोमीटर्स। तो देयरफॉर दोनों के बीच मतलब 5 से बज गया 6:30, 6:30 बजे तक दोनों के बीच की दूरी क्या रह जाएगी? टोटल दूरी थी x, उसे माइनस कर देंगे 3x/8 होगा, सॉरी 4 नहीं होगा, 3x/8 को जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8, मतलब 5x/8 किलोमीटर्स। अब ये दोनों मिलकर के तय करेगी 6:30 बजे के बाद। तो समय जो लगेगा, समय बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? दूरी बटा चाल। दूरी है 5x/8 किलोमीटर्स और इसकी रफ्तार, एक की रफ्तार है x/4 और दूसरे की रफ्तार है 2x/7। तो कैलकुलेशन कीजिएगा 5x/8, एलसीएम आएगा 28, तो यहां हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 8x, मतलब 15x। तो हो जाएगा 5x/8 इंटू 28/15x, 5 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 4, 4 का टेबल में 2 बार में काट दीजिए, 4 का टेबल में 7 बार में, 7/6 घंटा। ठीक है, मतलब 1.1/6 घंटा को मिनट में बदलेंगे 10, मतलब 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के बाद उनकी मुलाकात होगी। कब? 6:30 बजे के बाद। तो देयरफॉर दोनों ट्रेन मिलेंगे, दोनों ट्रेन की मुलाकात, माने दोनों ट्रेन मिलेंगे किस समय मिलेंगे? 6:30 बजे दोनों चले, वहां से 1 घंटा 10 मिनट जोड़ दो, तो मतलब 7:40 पर दोनों ट्रेन की मुलाकात हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, एएम, पीएम नहीं। ठीक है, तो सवाल समझ में आई होगी। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए अगला सवाल जो दिया गया है 16 नंबर में, क्या दिया गया है समझिएगा। बोला गया है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा शुरू करता है। 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा शुरू करते हैं। दोनों स्टेशन का बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। तो किस समय उनकी मुलाकात होगी? ध्यान से देखिएगा। ये आपका स्टेशन जो है, सपोज दैट 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है, और दूसरे स्टेशन का नाम क्या है? आपका बी है। ठीक, स्टेशन ए से जो ट्रेन चल रही है वो सुबह कितना बजे खुल रही है? 8 बजे। ठीक, और उसकी रफ्तार जो बता दी गई है इस ट्रेन का, क्या बताया गया है?
40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो बोला गया है 1 घंटे के बाद, तो और बोला गया 20 जो खुल रही है इस ट्रेन की जो रफ्तार है इसका कितना बता दिया गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। तो सवाल में आपसे पूछा गया कितने समय के बाद इनकी मुलाकात होगी। तो इसका मतलब ये जो बी स्टेशन से जो ट्रेन खुल रही है 1 घंटे के बाद खुल रही है, तो मतलब 1 घंटे के बाद बी स्टेशन, तो ए स्टेशन जो खुली है 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 40 किलोमीटर। तो बच जाएगा, टाइमिंग कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा। तो 9 बजे तक दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या रह जाएगी, आइए 220 में माइनस कर देंगे कितना, 40, मतलब 180 किलोमीटर। अब ये 180 किलोमीटर ये दोनों ट्रेन मिलकर के दूरी तय करेगी। तो देयरफॉर समय बराबर क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब 180 किलोमीटर है, और एक ट्रेन चलेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब 180 बटा 90, मतलब 2 घंटे के बाद इसकी मुलाकात होगी। तो ये दोनों ट्रेन जो मिलेंगे, देयरफॉर मिलने का जो समय होगा ये क्या हो जाएगा, 9 बजे दोनों ट्रेन चली, उसमें 2 घंटा जोड़ दीजिए, मतलब 11 बजे दोनों ट्रेन की क्या हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, 11 बजे सुबह AM। ठीक है, सवाल समझ में आ रहे होंगे, नोट कीजिए। आगे बढ़े, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दोनों ट्रेन की गति का योग प्रति घंटा बताना है। तो हम लोग जानते हैं गति बराबर या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या होता है, समय। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको पीछे कराए हैं। दूरी दोनों चलेंगे 150 मीटर और 130 मीटर, और ये कुल दूरी को तय करेंगे ये लोग, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब दोनों अपनी लंबाई को 7.2 सेकेंड्स में। तो हो जाएगा 280 बटा में 7.2, इस पॉइंट को हटाएंगे 10, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा 5, 18 चौक 72। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, और ये 40 बार में 140। तो दोनों ट्रेन की संयुक्त गति जो होगी 140 किलोमीटर पर आवर होगी। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है आपका, डी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं वो सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो इसको रिमाइंड करके बनाइए, तब जाकर के बुक को बनाइए। मेरा विश्वास है, और हमने जिस ईमानदारी से भावना से आपको पढ़ाए हैं, आपके सारे के सारे सवाल रेलवे के बन जाएंगे। चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये सारे सेक्शंस को ध्यान से देखिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपके मेरी क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसी के साथ आज की कक्षा आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।